हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। शिक्षण और संप्रेषण में अभी हम आपको जो भी 2 वीडियो दिखाए हैं वो लॉन्ग वीडियो दिखाए हैं। अब बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे आते हैं वो हम आपको दिखा और समझा दे रहे हैं, क्योंकि बीटीसी में बहुविकल्पीय, अति लघु, लघु इसी 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब हम बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। पहला है, शिक्षा एक प्रक्रिया है। ऑप्शन में है सतत, सामाजिक, गतिशील या सभी। तो शिक्षा सतत भी है, सामाजिक भी है, गतिशील है, तीनों ही है। तो राइट आंसर ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के शिक्षण में उसकी सफलता का परिचायक है। शिक्षण विधि, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण, शिक्षण सूत्र, ये सभी। राइट आंसर इन सब को, यानी ये सारी शिक्षण विधियाँ शिक्षक अपने शिक्षण को सफलतापूर्वक करने के लिए इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, शिक्षक, अभिभावक। तो शिक्षण प्रक्रिया में राज्य सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, केंद्र सरकार से नहीं है, अभिभावक से भी नहीं है। बिना शिक्षक के शिक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। तो राइट आंसर शिक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रियाएं होती हैं 2, 4, 5 या 3। राइट आंसर है शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रियाएं 2 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण तब बेहतर होता है जब कक्षा के सभी छात्र शांत बैठे हों, सभी गणवेश में हो, यानी जो ड्रेस है उसमें हो, प्रश्नोत्तर हेतु सभी छात्र तत्पर हों, इनमें से कोई नहीं। तो कक्षा शिक्षण तब बेहतर माना जाता है जब बालक क्वेश्चन पूछने के लिए तत्पर हो, और वो तत्पर तभी होगा जब उसे चीज़ें समझ में आएगी। समझ में नहीं आएगी तो बालक क्वेश्चन पुटअप नहीं करेगा। तो राइट आंसर प्रश्नोत्तर हेतु सभी छात्र तत्पर हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का मुख्य अर्थ है प्रेरित करना, सूचना देना, मार्ग प्रदर्शन, क्रियाशील बनाना, सिखाना, ये सभी। तो शिक्षण का उद्देश्य ही है प्रेरित करना, किसी भी चीज़ की सूचना देना जिस सब्जेक्ट का है, सही मार्ग दिखाना, बच्चे को क्रियाशील बनाना और नई नई चीज़ें सिखाना। तो राइट आंसर ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। यह कथन किसका है? तो B.F. स्किनर ने कहा था शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। तो ये राइटर आप समझाने की ज़रूरत नहीं है, जो राइटर बोला है जैसा वो आप वैसा ही याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली एक पद्धति है। यह कथन B.O. स्मिथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.O. स्मिथ के अनुसार शिक्षण एक समाज है, शासन है, उद्देश्य है या लोकतंत्र है। तो राइट आंसर है शिक्षण एक उद्देश्य है। बिना उद्देश्य के शिक्षण पूरा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बालक का स्वास्थ्य ठीक करना, जनसंख्या शिक्षा देना, पर्यावरण की शिक्षा देना, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। तो राइट आंसर यही है, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर बालक का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन है परीक्षा की तिथियों पर, विद्यार्थियों की सीखने की गति पर, शिक्षक के कार्य पर या कालांश पर। तो विद्यार्थी के सीखने की गति क्या है? शिक्षण की गति इस पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के सीखने में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? सहायक सामग्रियों द्वारा, पुस्तकों द्वारा, कक्षा के वातावरण द्वारा, पत्र पत्रिकाओं द्वारा। तो राइट आंसर है कक्षा के वातावरण द्वारा। अगर कक्षा का वातावरण अच्छा होगा तो बालक की सीखने की रुचि अपने आप जागृत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण एक अधिगम है।
अंतर संबंधित, कोई संबंधित नहीं, बाह्य रूप से संबंधित, सामान्य रूप से संबंधित। राइट आंसर है शिक्षण एवं अधिगम है अंतर संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तंत्रात्मक शिक्षण में प्रमुख स्थान होता है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, एक तंत्रात्मक में शिक्षण ही मुख्य होता है, यानी शिक्षक का स्थान मुख्य होता है। तो राइट आंसर शिक्षक है, और जबकि लोकतंत्र में विद्यार्थी या बालक का स्थान होता है। तो चलिए नेक्स्ट आंसर नीचे ही आ गया, लोकतंत्र में शिक्षक का प्रमुख स्थान विद्यार्थी होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा एक दो ध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉन एडम्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा नहीं है। वांछनीय सूचनाएं देना, प्रजातंत्रात्मक प्रगतिशीलता, विचारों को अवरुद्ध करना। तो राइट आंसर है विचारों को रोकना। अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, क्योंकि अच्छा शिक्षण वही होता है जो विचारों को न रोके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की वास्तविक पहचान उसकी अर्जित उपाधियां, पहनावा, शिक्षण या खान पान से है। तो शिक्षक की वास्तविक पहचान उसके शिक्षण से है। तो राइट आंसर शिक्षण है, अर्जित उपाधियां गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण एक कला है, एक विज्ञान है, विकल्प अ और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है शिक्षण कला भी है, विज्ञान भी है, तो विकल्प ए और बी दोनों होगा। ब्लूम के अनुसार शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, दो ध्रुवीय प्रक्रिया या कोई भी नहीं है। तो राइट आंसर है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। वो तीनों ध्रुव कौन कौन से हैं? शिक्षण की पाठ्य वस्तु, सीखने के अनुभव, शिक्षण के उद्देश्य। नेक्स्ट आंसर वही आ गया है आपका। फिर ब्लूम के अनुसार शिक्षा के तीन ध्रुवों में से कौन सा नहीं है? तो शिक्षण की पाठ्य वस्तु हम बताएंगे है, सीखने के अनुभव भी है, शिक्षण के उद्देश्य भी है, व्यवहार परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षण निर्देशात्मक होना चाहिए, शिक्षण सहानुभूति पूर्ण होना चाहिए, ये भी सही है। शिक्षण में छात्रों का कठोर अनुशासन होना चाहिए, ये नहीं सही है, क्योंकि कठोर अनुशासन होगा तो बालक सीखेगा ही नहीं। और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण सहयोग पर आधारित होना चाहिए, तो हाँ शिक्षण सहयोग पर भी आधारित। तो असत्य आपका ये है कि कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम शिक्षण की विशेषता क्या है? सहानुभूति, सहयोगपूर्ण भावना एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल पथ प्रदर्शन, ये सभी। तो ये सभी उत्तम शिक्षण की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य करना शिक्षक के लिए सरल कार्य है, कठिन कार्य है, चुनौतीपूर्ण कार्य है, निम्न स्तर का कार्य है। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य करना चुनौतीपूर्ण कार्य है शिक्षकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिपादन का आधार है अधिगम के स्वरूप, अधिगम के अधिनियम, अधिगम के सिद्धांत या सभी। तो शिक्षण अधिगम के आधार ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया का परिणाम होता है अनुशासन, अधिगम, पाठ्यक्रम, अभिरुचि। तो शिक्षण प्रक्रिया का परिणाम अधिगम होता है, अधिगम सीखने को कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, तो हम इससे पहले आपको बता चुके हैं संप्रेषण में। तो ये लैटिन भाषा की कौन से शब्द से निकला है? तो कम्युनिस से निकला है।